अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था बकरा ईद की मॉर्निंग का डे। तो हमारे आफ्टर कुर्बानी होने के बाद हम लोगों ने बना ली थी कलेजी और गोश्त दोनों। तो मेरा साथ में ये भी है कि जब हमारे चांद रात थी, मतलब बकरा ईद के एक दिन पहले हम लोगों ने बनाया था मलीदा। हमारे यहाँ है ना मलीदा, मतलब हमेशा ही बनता है, हर बकरा ईद में मलीदा ही बनता है। ये मीठे में यही होना, स्वीट में मलीदा ही आपको बनाना है, वरना इन लोगों को बकरा ईद ही नहीं लगती है। मतलब और कुछ नहीं चलता स्वीट में, हम लोग यहाँ बकरा ईद पे मलीदा ही बनता है। तो हम लोगों ने है ना 4 किलो का रवा का सूजी, रवा बोलते हैं हम लोग, सूजी का हमने बनाया मलीदा। तो मैंने इसको पैकेट को फाड़ कर और इसको छान लिया था, और इसमें कुछ कचरा आ गया था, शायद धनिया पत्ती कुछ आ गया था, वो हटाया मैंने। और फिर उसके बाद इसको छानने के बाद हम लोगों ने फिर इसके अंदर मैंने दिया था घी का बघार। थोड़ा सा मतलब घी लिया इसके हिसाब से, और उसके अंदर इलायची डाल के इसको अच्छा सा थोड़ा तड़का लगाया। एंड उसके बाद मैंने फिर इसका अच्छे से बघार दिया। बघार देने के बाद इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स भी कर लिया था, मिला लिया था पूरा, कि सब जगह इसमें अच्छे से ऑयल वो सॉरी घी हो जाए। तो आप चाहे तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल आपको लेना है, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप घी ले लो। जो भी आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी ले लिया था। तो फिर उसके अंदर अच्छा सा ले लिया बघार। और हम लोगों ने क्या करा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो हमने सोचा कि कुछ एक काम करते हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो हमने कुछ तो मुठिया वाला बना लिया था और कुछ रोटी से बेल के बना लिया था। माशाल्लाह दोनों ही बड़े अच्छे बनते हैं, जैसा आप जैसा चाहें। हमने सोचा कि हम 2-3 लोग थे, तो हमने एक तरफ मुठिया वाला भी काम शुरू कर दिया था एंड दूसरी तरफ रोटी वाला बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें जल्दी फ्री होना था। क्योंकि जब मलीदा बनाने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 3-1 घंटे तो उसको दे ही दो, मतलब इतना ज़्यादा बनाएंगे तो उसको 2.5-3 घंटे तो आपको लगना ही है। लेकिन हम लोगों ने है ना, माशाल्लाह हमारा काम 2 घंटे में फ्री हो गए थे हम लोग भी, क्योंकि हमने दोनों तरह के इस तरीके से बना लिया था जल्दी जल्दी, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पूरा घी अच्छे से मिक्स करा। एंड मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर मैंने ना थोड़ा सा पानी लेके, और इसके एक तरफ से मैं आटा गूंदने लग गई थी मुठिया के लिए, उस हिसाब से। और ये मुठिया जैसे बनाई, पहले मैंने आटा थोड़ा कम उसमें गूंदा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा नहीं, इसको अच्छे से गूंद लिया जाए। पहले मैं ऐसे ही सिर्फ पानी डाल के और थोड़ी सी मुठिया बस ऐसे ही हाथ से उसको सिर्फ गीला करा और मुठिया बनाने लग गई थी। फिर मैंने बाद में थोड़ा सा और उसको अच्छे से गूंदा थोड़ा आटे को, फिर मुठिया बनाई तो वो और अच्छा बन रहा था। तो एक तरफ ये काम चल रहा था हमारा मुठिया वाला, और एक तरफ रोटी वाला भी काम स्टार्ट हो चुका था। और हम लोग है ना, कल हमको जैसे बकराईद थी तो मेहंदी वगैरह भी लगानी थी, तो हम लोग इतना लेट हो रहे थे कि हम जितना जल्दी करने का सोच रहे थे ना, उतनी ही देर हो रही थी। क्योंकि बकराईद के एक दिन पहले की कितनी तैयारी रहती है, इधर लहसुन प्याज मसाले वगैरह, मतलब ये चीज़ें हमें एक दिन पहले इसलिए रेडी करना पड़ती है, क्योंकि कुर्बानी जैसे मॉर्निंग में जल्दी हो जाती है। तो फिर सुबह सुबह सबके वजह से, मतलब इतनी जल्दी लहसुन अदरक नहीं हो पाता है ना, तो फटाफट से हो तो जाता है लेकिन टाइम ही लगता है। तो हम लोगों का 10-11 बजे ऐसा लगता है कि फ्री हो जाए, और सुबह कुर्बानी के बाद फटाफट से कलेजी एंड गोश्त जो भी बनता है फटाफट से बन जाए। तो हम लोगों ने पहले लहसुन प्याज ये चीज़ें कर ली थी। प्याज तो हमने मॉर्निंग में करी थी, लहसुन और अदरक ये करके रख लिया था। तो फिर अब मलीदा बनाना शुरू हो गए थे। और फिर इस बीच में मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे बकरे के लिए जलेबी भी लेकर आए थे, और हम लोगों के लिए भी। तो हमने बकरे के लिए भी बाहर भेज दी थी, और हम लोग भी खाने बैठ गए थे जलेबी साथ में। और उधर है ना मैंने क्या करा, मुठी जैसे जो भी रोटी वगैरह हो गई थी ना ठंडी और मुठिया, तो इन सबको अच्छे से पीस लिए थे। और फिर इधर ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट करने रख दिया था। तो जब ये पीस गया अच्छे से पूरा, तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया। ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के हिसाब से जो डालना चाहे, हम लोगों ने इसमें डाल दिए थे बादाम काजू एंड किशमिश खोपरा चारोली, जो भी आपको पसंद हो, जो नहीं पसंद हो वो ना डाले। हम लोगों ने सारी चीज़ इसके अंदर डाल दी थी। और फिर मैंने ना जो इसका बघार दिया था ना, हाँ, तो वो सेकंड डे दिया था, मतलब घी का वापस आपको बघार देना पड़ता है। फिर मैंने शुगर को भी पीस लिया था, शुगर को पाउडर कर लिया था। जितना आपने रवा लिया है, अगर आपका 4 किलो था तो हमने 3-3.5 किलो समथिंग में हो जाता है मीठा, 3-1 किलो समथिंग हमने ये रवा पीस लिया था, सॉरी शुगर पीस ली थी। और फिर जब सेकंड डे जब बकराईद थी उसकी मॉर्निंग में मैंने फिर है ना इसके अंदर दिया था घी का बघार, क्योंकि वो जब ये हमने एक दिन पहले बना लिया था रात में, और उससे और अच्छा ताज़ा हो जाता है। जब अपन हाथों हाथ बना करते हैं ना घी का बघार, जब खाना रहता है, जब भी आपको देना रहता है ना देव, तो जब अच्छे से
ताज़गी आ जाती है। और ये मॉर्निंग में कुर्बानी का टाइम आ चुका था और फिर बकरे को खिला रहे थे वापस से जलेबी मॉर्निंग में। और बड़ा ऐसा भी लग रहा था कि मेरे बच्चे तो बड़े वो हो रहे थे कि अभी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अब वो तो होना ही है, अल्लाह की राह में। तो बस ये बच्चे जलेबी खिला रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने सुबह सुबह का टाइम था, तो सबके लिए चाय वगैरह भी बन रही थी और समथिंग 7 ही बज रही थी। नमाज़ वगैरह भी हो गई थी। आफ्टर नमाज ये लोग सब आ गए थे कुर्बानी के लिए। फिर यहाँ पर कुर्बानी हो रही थी और कुर्बानी होने के बाद हम लोगों ने खाने की तैयारी स्टार्ट कर ली। हम लोग प्याज वगैरह कट करने लग गए थे। और जब कुर्बानी हो गई तो फिर इधर हम लोगों ने कलेजी वगैरह ये बॉईल करने रख दी थी नमक डालकर कि, और ऊपर में सालन बनाने चली गई थी गोश्त का और कलेजी नीचे बॉईल हो रही थी। तो फिर मैंने ऊपर, हम लोगों ने ऊपर ही चूल्हा जला लिया था क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर टेरेस पे चूल्हा जलाते हैं, नीचे नहीं जला पाते हैं। तो हम लोग फिर गए, चूल्हा जलाया और फिर तपेला रखा और उसके अंदर डाला ऑयल एंड कुछ खड़े गरम मसाले और प्याज वगैरह डाल दी। और जब थोड़ी प्याज ब्राउन हो गई तो अदरक लहसुन और ये गोश्त वगैरह डाल दिया और फिर डाल दिए सारे बेसिक से मसाले। अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई करने के बाद गोश्त डाला और फिर डाले हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। मतलब इसको इतना इजी तरीके से जल्दी जल्दी बना लिया, आप यकीन करें इतना गज़ब का बना था ना, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त माशाल्लाह इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है ना। मतलब उसमें कुछ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैंने यहाँ तक दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला एडिशनल, तो वैसे भी मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और सालन की बहुत अच्छे से भुनाई करी और जब इसकी भुनाई हो गई माशाल्लाह, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको बहुत अच्छे से पका लिया कि इसका मसाला नीचे लगे नहीं। और जब माशाल्लाह ये पक गया, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और फिर कोथिमीर डाल के इसकी करी गार्निशिंग। वैसे है ना, कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता है क्योंकि अपन उसको इतने टाइम अपने पास रखते हैं। ऐसा तो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि बकरे को अपने पास रखते हैं, बड़ा उससे लगाव हो जाता है। तो लेकिन खा तो लेते पर वो बात नहीं आ पाती है। और यहाँ पर फिर हम लोगों के यहाँ पर आ गए थे गेस्ट और माशाल्लाह उनका खाना वगैरह हमारा सब हो चुका था। और मैं उसी शाम को मेरी आंटी के घर भी गई थी, वहाँ पर मुझे कुर्बानी का गोश्त देना था। इस बार मेरी आंटी ने नहीं करा था, तबीयत ख़राब थी उनकी, तो फिर उन्होंने बोला कि हमने हिस्सा ले लिया है और वो मना भी कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ नाश्ता वगैरह करा, खाना थोड़ा खाया और उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। और मेरी उस दिन हो रही थी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, खाने में इतना कुछ नहीं आया फिर भी है ना, पता नहीं क्या तबीयत वगैरह ऐसी हो रही थी। तो अजान मेरे लिए लेकर आए थे, ज़ीरू मेरे हस्बैंड ने भेजी थी। तो वो मैं उनसे पूछ रही थी, उनके ऐसे मज़े ले रही थी कि आपको पीना है, तो वो कह रहे थे हाँ बड़ी अम्मा पीना है। तो फिर अब ये था हमारे यहाँ सेकेंड डे, हमें जाना था दावत में खाला के घर पे। तो बासी की शाम को हम लोगों की वहाँ पर दावत थी। तो फिर हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, सब लोग निकल गए थे, हम 9 बजे समथिंग यहाँ से निकले घर से। और फिर हम लोग सब चले गए, तो वहाँ हम पहले से ही मतलब सब लोग हमारा वेट भी कर रहे थे। और वहाँ पे कुछ मतलब जो पहले पहुँच गए थे वो लोग खाना खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी मुमानी सास इन लोगों ने, उनका खाना चल रहा था और बाकी के लोग सब बैठे हुए थे। फिर हम लोग भी पहुँच और बहुत सारी बातचीत करी हम लोगों ने। और फिर जब सब लोग आ गए थे, जो बच्चे थे, फिर हम लोगों का खाना लगा। फिर हम लोगों ने खाना खाया और माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा सालन बना रखा था। वहाँ पे भी था गोश्त, रोटी और गुलाब जामुन एंड सैलेड। आजकल पता है सब जगह जब तक कुर्बानी का गोश्त रहता ना तो सब जगह यही चलता रहता है। फिर हम लोगों का खाना हुआ, आफ्टर खाना हम लोगों के लिए आई सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब हाजमे के लिए ज़ीरू, वो हम लोगों के लिए आई। और फिर वापस हम लोगों ने खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी और बैठे और उसके बाद हम लोग घर के लिए फिर निकल गए। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ज़रूरत है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।